राधे राधे दोस्तों। आइए हम आप सबको गीता की ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए कुरुक्षेत्र में ले चलते हैं, जहाँ पर भगवान अर्जुन को जो है गीता का उपदेश करते हैं, जिसमें अभी तक भगवान कर्म योग के बारे में अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। अभी भगवान ने योगी की जो है 3 परिभाषाएं बताई। नंबर 1, समत्वम योग उच्यते, मतलब तुम समभाव में रहते हुए अर्जुन तुम अपने सारे कार्यों को करो। दूसरा उदाहरण दिया, योगः कर्मसु कौशलम, तुम अपने सारे कार्यों को योगी की भांति कुशलता पूर्वक करो। और तीसरा उदाहरण दिया भगवान ने, जो 6 अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, तम विद्याथ दुख संयोग वियोगम योग संगतम। हे अर्जुन, तुम अपने को उनसे अलग कर लो, जो जो जिन जिन चीजों से तुम्हें दुख की प्राप्ति होती है उससे तुम अपने को अलग कर लो। जहां से तुम्हें जहां भी जिस भी रूप से तुम्हें दुख मिलता हो उससे तुम अपने को अलग कर लो। कहना बड़ा आसान है मित्रों, लेकिन करना बहुत ही कठिन है। जैसे किसी का पुत्र नालायक हो जाए, पौत्र नालायक हो जाए, तो उससे क्या हम संबंध का विच्छेद कर लेंगे? नहीं होता है। उसके लिए बहुत धैर्य और बुद्धि की आवश्यकता होती है। मान लीजिए किसी का पड़ोसी दुष्ट प्रकृति का है, तो क्या हम अपने मकान को छोड़ देंगे या बेच देंगे? ऐसा कदापि संभव नहीं। यहाँ कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत ही कठिन है। लेकिन फिर भी व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी से जो है इन सब में समभाव या अपने को दूरी बनाते हुए अपने जीवन का यापन करता है। लिहाजा भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जहां जहां से भी तुम्हें दुख मिल रहा हो उनसे तुम अपने को अलग कर लो। तुम ऐसे इस प्रकार भगवान योगी की जो है ये परिभाषा जो है बताते हैं। अब आइए हम आप अगला श्लोक लेते हैं, इसमें भगवान कहते हैं, कर्मजम बुद्ध युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्तनामयम्। कर्मजम, कर, कर्म के बाद इसमें जम या शब्द लगा है। जहां कहीं भी जा बाद में आता है उसका मतलब होता है उससे उत्पन्न होना। जैसे जलज, पंकज, तोयज, नीरज, उदाहरण स्वरूप इन सब का अर्थ है जल से उत्पन्न होने वाले कमल, कीचड़ में खिलने वाला कमल। तो कर्मजम का मतलब भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जो कर्म से उत्पन्न होता है, जैसे पाप और पुण्य, सुख और दुख, इस प्रकार के जो कर्मजम है, तो कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो चीजें हैं उनसे तुम क्या करो, बुद्ध युक्ता, अपनी बुद्धि को युक्त करते हुए। किसमें युक्त करना? भगवान में। यानी भगवान में लगाते हुए तुम अपनी बुद्धि को इन सब के द्वारा जो कर्म करोगे उससे तुम्हें फल जो मिलेगा उसका कोई जो है तुम्हें पाप पुण्य नहीं लगेगा। ही फलम त्यक्त्वा, जो फल को त्याग दो। कर्म करने से जो फल मिलता है, जो फल होता है अच्छा बुरा पाप पुण्य का, उसको तुम त्याग दो। मनीषी साधु संत ज्ञानी लोग यही करते हैं, वो फल की चिंता नहीं करते हैं, सिर्फ कर्म करते हैं। तो उससे क्या होता है? जन्म बंधन में विनिर्मुक्ता, वो जन्म और मृत्यु का ये जो बंधन होता है उससे वो मुक्त हो जाते हैं। पदम गच्छन्तनामयम्, वो पदम भगवान के धाम यानी वैकुंठ लोक को जाते हैं या प्राप्त करते हैं बिना किसी कठिनाई के द्वारा। वो इस भव सागर को, जैसे गोखुर का में जो जल होता है उसी तरह के से इसको, इस भव सागर को प्राप्त करके भगवान के वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। तो कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने को योगी की भांति अपने सारे कर्मों को करो, तो तुम्हें जो है कर्म के बंधन का फल नहीं मिलेगा और तुम जो है मेरे धाम को आओगे। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वतिरिष्यति तदा गंतांस निर्वेदम श्रोतवत्स सुतस्य चा। यदा ते मोह कलिलम, ये तुम्हारी मोह रूपी बुद्धि है जो कीचड़ में फंसी। कलिल मतलब कीचड़ होता, जो तुम्हारी बुद्धि मोह के कीचड़ में फंसी हुई, इससे तुम
अपने को निकालो, इस बुद्धि को यहाँ से निकालो। मोह किससे होता है? ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये वैभव मेरा है, ये जो ऐश्वर्य है हमारा है। जो ये हमारा है, हमारा हमारा तुम करते आए हो, इससे तुम्हें मोह हो गया है। तुम इस मोह रूपी कीचड़ में तनी हुई बुद्धि को तुम निकालो, इससे तुम अपने को अलग करो। तो तुम क्योंकि अपने में स्थिर हो, क्योंकि ये तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम आत्मा हो। आत्मा परमात्मा का अंश है और उसका नित्य दास है। तो तुम अपने को आत्मा समझो और परमात्मा का दास समझते हुए तुम इस संसार में के मोह के से अपने को अलग करो, अपनी बुद्धि को मोह से अलग करो, और तुम क्या होगे? तब तदागंतां से निर्वेदम, तब तुम्हें वैराग्य की प्राप्ति होगी। निर्वेदम किससे? वैराग। वैराग तभी होगा जब हम योगी होंगे, और जो है निष्काम कर्म तभी करेंगे जब हम वैरागी होंगे। बिना वैराग्य के ना हम योगी हो सकते हैं और ना ही निष्काम कर्म होगी हो सकते हैं। और अभी तक जो हमें सुन रखा, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतस्य च, मतलब जो अभी तक हमने सुना कि अज्ञानियों द्वारा, संसारियों के द्वारा जो ये बताया गया है कि तुम शरीर हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत गुणवान हो, इस तरह के जो हमारा झूठी प्रशंसा लोगों ने आज तक करी है, तुमको इसकी सुनने के तो तुम आदी हो गए हो। इससे तुम अपने को अलग करो, तुम इस मोह से अपने को मुक्त करके अपनी बुद्धि को जो है शुद्ध बनाओ। और ये अभी तक जो तुमने सुना और प्लस आगे जो सुनना चाहने की इच्छा रखते हो, सुनने की इच्छा, जैसे कभी कोई व्यक्ति आए कहे कि फला व्यक्ति जो है आपके बारे में ये कह रहा था, तो वो भी होशियार हो, उसके बगैर ने मैं बताऊंगा नहीं, मैं किसी की चुगली नहीं करता हूँ। तो आप क्या करेंगे? फिर उसके पीछे पीछे जाएंगे, बताओ बताओ क्या कह रहा था। तो ये जो बताओ बताओ की इच्छा है, तो तुम सुनना चाह रहे हो, तो ये तुम्हारी श्रोतव्य है, सुनने की जो इच्छा है, जो अभी तक आप तुमने सुना है अपने बारे में झूठी अपनी प्रशंसा को, और जो तो सुनने की अपनी प्रशंसा की चाह रखते हो, इन सब से तुम्हें क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा, तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य तभी होगा जब तुम अपनी बुद्धि को एकनिष्ठ करो या शुद्ध करो, और इस मोह रूपी कीचड़ से अपने को अलग करो, निकालो। भगवान अगले में श्लोक में कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थिति निश्चला समाधवचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यति। श्रुति विप्रतिपन्ना, जो कभी कभी हम कुछ संसारी लोगों से भी सुनते हैं, और कभी कभी आध्यात्मिक ज्ञान भी हम प्राप्त करते हैं, उससे हमारी बुद्धि क्या होती है? विभ्रम हो जाती है। वो निर्णय करने की क्षमता में नहीं होती है, क्या सही है क्या गलत है। जैसे कभी टीवी पे देखते हैं, प्रचार आता है कि ये मोबाइल अच्छा है, इस मोबाइल का प्रचार है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं कि ले तो कौन से। इस क्योंकि सुना सुना के हमारे कानों में इस तरह का प्रचार भर दिया जाता है कि जो हम निर्णय करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी जो है लोग जो है, जब तक एक निष्ठ बुद्धि नहीं होगी, वो कंफ्यूज होते रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं। जैसे आप जो है इसका शिव पुराण का सुनिए, तो भगवान शिव की महिमा लगती है कि सबसे श्रेष्ठ भगवान शिव ही है। अब रामायण जब हम देखते हैं, सुनते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो लगता है भगवान श्री राम श्रेष्ठ हैं। उसके बाद जब भागवत का हम श्रवण या मनन करते हैं, तब लगता है नहीं, भगवान सबसे श्रेष्ठ भगवान कृष्ण है। फिर उसके बाद जब हम देवी भागवत सुनते हैं, तो उसमें लगता है हाँ, देवी भागवत में तो यहाँ कहा गया है कि एक बार जो है एक नाव में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जो है देवी ने बिठाल के उन्हें उड़ा दिया, और वो उड़ते उड़ते ये नहीं जान रहे थे कि हम कहाँ जाएंगे। एक द्वीप में पहुंचते हैं, उस द्वीप में देवी जो है साक्षात उनके सामने खड़ी, इनका इतना तेज कि उनसे उनकी नजरें नहीं मिल पा रही थी। तब जाके उन्होंने नख की ओर देखा, तो वहां से जो है नख, देवी के नख में जो है एक अनेक ब्रह्मांडों सब उसमें समाहित थे। अब इस अवस्था में हम विभ्रम की अवस्था हो जाती है कि हम किसको क्या माने। तो लिहाजा भगवान कह रहे हैं, तुम अपनी बुद्धि को एकनिष्ठ बनाओ, एकदम शुद्ध करो,
और उसमें ये निर्णय की क्षमता होनी चाहिए कि जो भ्रमित बुद्धि होगी वो कोई निर्णय नहीं ले पाएगी। जो सब अच्छा ही अच्छा कहेगी, सबको कहे नहीं अच्छा है, सब अच्छा है, तो कुछ ले ही नहीं सकता है। जैसे अभी दांत में, हमारे दांत में 32 दांत में होते हैं, इसमें एक दांत में दर्द हो जाए तो जीभ बार बार उसी जगह जाएगी और 30 में नहीं जाएगी, उसी जीभ जाएगी दांत के पास जहाँ पे दर्द होगा। किसी उंगली में चोट लग जाए तो वो हमारा बुद्धि जो है उसी बार बार उंगली की दिमाग आकृष्ट होगा, इसको सोचेगा, और अन्य 20 उंगलियां उनके बारे में नहीं सोचेगा। जिस उंगली में चोट लगी है बुद्धि हमारी वहीं पर जाके रुकती है। इसी प्रकार से जब हम किसी साड़ी के दुकान में जाते हैं तो वहां पे सब साड़ियां अच्छी हैं, तो अगर सब साड़ियां अच्छी हैं तो हम खरीद नहीं पाएंगे जब तक कि हमने अपनी बुद्धि का निश्चय नहीं करना पड़ेगा कि हमें कौन सी लेनी है। हम नहीं खरीद सकते। अगर सब अच्छी होगी तो कुछ हम ले ही नहीं पाएंगे। दुकान में, मेडिकल के स्टोर में जाते हैं, हमें हजारों दवाइयां होती हैं, लेकिन हमें लेना सिर्फ एक दवा है जिससे हमारा मतलब है। तो हजारों दवाइयों से क्या मतलब है हमें? तो वहां तो हजारों प्रकार की दवाइयां, हजारों रोग की दवाइयां हैं, हमें अपना ही लेना है। इस प्रकार के जब तक हमारी बुद्धि एकनिष्ठ नहीं होगी, हमें करना क्या, हमारा बुद्धि का विचलन होगा, तब तक हम अपने गंतव्य को नहीं प्राप्त कर सकते, ना ही लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि सुनने से बहुत ज्यादा ही भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो हम जब बुद्धि हमारी भ्रमित होगी तो हम अपने गंतव्य को नहीं पहुंचेंगे, और हम ना योगम अवाप्स्यसि, ना मैं योग की प्राप्ति ही कर सकता हूँ। अब भगवान अर्जुन से यहाँ पर, अब अर्जुन प्रश्न करता है कि भगवान, जो योगी पुरुष होते हैं, जो कर्म योग में लगे हुए योगी हैं, वो दिखते कैसे हैं, वो करते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, उनकी क्या पहचान होती है? तो ऐसे योगियों को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। इसकी व्याख्या हम अगले सत्र में करेंगे। भगवान यहाँ अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, भगवान ऐसे योगी की क्या पहचान होती है? राधे राधे दोस्तों। अगर आप सबको ये बातें समझ में आ रही हैं तो मेरा निवेदन है कि आप सब जो है, ये गीता मात हमारी माँ के समान है, इनको आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये जीवन का इतने सरल तरीके से जीवन में कैसे जीना है, ये सब गीता में बताया गया। भगवान ने अर्जुन के माध्यम से, यहाँ मैं कृष्ण नहीं हूँ, और भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वो हम सभी के लिए था। लिहाजा ये मेरी वाणी नहीं है, ये भगवान की वाणी है, जो भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उनको इस उपदेश के माध्यम से बताया था। वही ये गीता जो है, आपको मैं अपने ही टूटे फूटे शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। लिहाजा गीता माता की जैसे अपनी माँ अपने पुत्र के कल्याण के लिए उसको डांटती है, दुलारती है, पुचकारती है, उसके कल्याण चाहती है, उसी प्रकार से ये हमारी गीता माँ है। इसको अध्ययन करने से हमारा जो है कल्याण होता है। गीता में यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप गीता का एक श्लोक का नित्य पाठ करते हैं तो आपके 1000 जो है पापों का जो है नष्ट हो जाता है। इस प्रकार आप 700 श्लोक हैं, इसमें आप अपने को गुणा कर लीजिए, आपके कितने पाप जो है नष्ट हो जाएंगे। तो लिहाजा आपसे निवेदन है कि प्रतिदिन 1-2 श्लोकों का स्वयं से स्वाध्याय जरूर किया करें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो इसमें कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दिया करें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।